हेलो माय ब्यूटीफुल ट्रेडर्स, वेलकम टू यंग ट्रेडर। आज मंडे है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के आई है। ओके एंड ये सारी न्यूज़ आपके लिए जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं रोज़ एक क्रिप्टो से रिलेटेड अपडेट्स लाती हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिल जाएगी। ओके तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली अपडेट बिटकॉइन से रिलेटेड है। ये वाला न्यूज़ सुन के आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जो एल सैल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट है, नईब ब्यूकेली, आई माइट प्रोनाउंस हिज नेम रॉन्ग। सो पिछले साल के सितंबर महीने पे एल सैल्वाडोर के प्रेसिडेंट ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर का जो स्टेटस है वो दे दिया था एंड उसके बाद बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $50,000 से सीधा $70,000 पंप कर गया था। ओके एंड अभी के बिटकॉइन का जो सिनेरियो है उसके बारे में नईब ने बताया है। उन्होंने बताया है कि अभी के जो बीटीसी इन्वेस्टर्स हैं वो $20,000 से भी कम अमाउंट पे वो ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड इसका बेसिकली कारण क्या है? बेयर मार्केट। लोगों को डर है कि कहीं बीटीसी एक ही बार में और ज़्यादा नीचे ना चला जाए। ओके तो ये जो पूरा केओस चल रहा है ना बीटीसी से रिलेटेड, इसी सिनेरियो को देखते हुए उन्होंने अपने ट्वीट पे उन्होंने एक एडवाइस दी है। उन्होंने बताया है कि लोगों में डर है। ऑफ कोर्स लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं बीटीसी के प्राइस के कारण, लेकिन ये डरने की कोई बात है ही नहीं। उन्होंने बताया है कि आपकी जो ज़िंदगी है वो जैसी चल रही है आप उसको वैसे ही चलाते रहें, आप लाइफ को एंजॉय कीजिए, आप अपने लाइफ को और ज़्यादा अच्छा करिए। बीटीसी के चार्ट की तरफ बार बार देख के खुद को डीमोटिवेट मत करिए। बीटीसी का प्राइस अभी बेयर मार्केट के कारण थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन बेयर मार्केट के खत्म होने के बाद बिटकॉइन ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज पे चला जाएगा, उस पर ऑफकोर्स इंक्रीज आएगा ही। तो बिटकॉइन से रिलेटेड जितने भी लोग अभी थोड़े से टेंस्ड है या फिर थोड़े चिंता में है, वो चिंता सब हटा दीजिए, क्योंकि आफ्टर द बेयर मार्केट बिटकॉइन विल इंक्रीज। ओके तो ऑफकोर्स ये न्यूज़ सुन के ऑफकोर्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड आई होप आप भी ज़्यादा चिंता में नहीं हो बिटकॉइन से रिलेटेड, क्योंकि बेयर मार्केट के बाद ऑफकोर्स इस पर एक पंप आएगा ही आएगा। ओके अभी हम बिटकॉइन से रिलेटेड दूसरी अपडेट पे आते हैं। ये है मैराथन डिजिटल से रिलेटेड। मैराथन डिजिटल ने ये बताया है कि वो जो अपना काम करती है बेसिकली वो बिटकॉइन प्रोड्यूस करती है। तो बिटकॉइन का जो मार्केट है जो अभी इतना डाउन चल रहा है, इससे उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। उनका जो काम है, मैराथन डिजिटल का जो काम है, वो अपना काम करती ही रहेगी, वो बिटकॉइन प्रोड्यूस ही करती रहेगी, क्योंकि उनको भी पता है कि फ्यूचर में जाके लॉन्ग टर्म पे जाके बीटीसी पे राइज मतलब उस पर इंक्रीज ही आएगा, उसका जो प्राइस है वो और बढ़ेगा। इसलिए मैराथन डिजिटल को बीटीसी के अभी इस क्रैश से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो प्रोड्यूस कर रही है, वो प्रोड्यूस करती ही रहेगी। ओके अब आते हैं हम सेल्सियस वाली अपडेट पे। ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। सो जो BNK टू द फ्यूचर और साइमन टेक्सन, वो अभी एक सपोर्ट देगी सेल्सियस को। 2016 या 2016 को बिटफिनेक्स एक क्रैश पे चली गई थी। बेसिकली बिटफिनेक्स हैक हो गई थी 2016 के टाइम पे। तो बिटफिनेक्स को लिक्विडेशन से बचाने के लिए एक रिवाइवल प्लान बनाया गया था। बेसिकली उसको एक फाइनेंशियल सपोर्ट दी गई थी ताकि वो अपने लिक्विडेशन से ओवरकम कर पाए। तो 2016 के टाइम पे जो रिवाइवल प्लान बनाया गया था बिटफिनिक्स के लिए, उसी की तरह एक और रिवाइवल प्लान अभी बनाया जाएगा फॉर सेल्सियस, सो दैट सेल्सियस कैन गेट अ सपोर्ट सो दैट इट कैन राइज। ओके अभी उतने डिटेल्स के बारे में बताया नहीं है कि सेल्सियस पे क्या क्या ऑफरिंग की जाएगी या फिर क्या क्या दिया जाएगा या फिर सेल्सियस को क्या क्या करना पड़ेगा, उतने डिटेल्स पे बताया नहीं है। लेकिन जब वो लोग डिटेल्स के बारे में बताएंगे इसलिए मैं आपको ज़रूर बता दूंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहो। ओके अब आते हैं हम हमारी नेक्स्ट अपडेट पे। नेक्स्ट अपडेट सोलाना से रिलेटेड है। तो जो सोलाना है ऑफकोर्स वो चाहती है कि उस पर एक इमरजेंसी पावर दी जाए उसको, ताकि वो वेल्स के वॉलेट को वो एक्सेस कर पाए। क्योंकि आपको पता है कि जो वेल्स है वो लिक्विडेशन को बहुत अच्छे से मतलब उनका एक बहुत बड़ा हाथ होता है लिक्विडेशन पे। वॉलेट्स मतलब सॉरी जब वेल्स जब वो सेल करते हैं या फिर जब वो खरीदते हैं तो लिक्विडेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है।
ओके, लिक्विडेशन बढ़ जाता है या फिर लिक्विडेशन कम हो जाता है। तो सोलाना यहाँ पे चाहती है कि उस पर एक इमरजेंसी पावर्स आ जाए, मतलब ऐसी पावर्स जो सोलाना को अलाउ करे वेल्स के वॉलेट को एक्सेस करने के लिए। ओके, सिंस वेल्स इतना ज़्यादा पावर होल्ड करती है, तो उन पावर्स के कारण अगर सोलाना पे इफेक्ट आ गया ना, तो सोलाना एक ही बार में क्रैश हो जाएगा। एंड अगर क्रैश हो गया तो आपको पता ही है क्या क्या साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो उसी इफेक्ट को प्रिवेंट, मतलब रोकने के लिए ही जो सोलाना है वो चाहती है कि उसको एक पावर दी जाए ताकि वो वेल्स के वॉलेट को वो थोड़ा सा वो कंट्रोल या फिर वो उस पर थोड़े लिमिटेशंस ला पाए। ओके, अब आते हैं हम निफ्टी वाले इस अपडेट पे। जो नोआ डेविस है वो बेसिकली क्रिप्टो पंक्स NFT कलेक्शन के ब्रांड लीड हैं। तो उन्होंने अपने ट्वीट में बताया है कि आने वाले महीने पे, मतलब जुलाई महीने पे, वो अपनी पोजीशन छोड़ देंगे। एंड उन्होंने यहाँ पे एक लास्ट सेंटेंस बताया है, यहाँ पे आपको दिखेगा, मैं ये बोल नहीं सकती एक्चुअली। ओके, तो आई थिंक सो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, इसलिए शायद वो अपना पोजीशन छोड़ देंगे। एंड उन्होंने यहाँ पे एक मीटिंग भी बनाई है। उन्होंने बेसिकली क्रिप्टो पंक्स के जो ओनर्स है उन्होंने उनको इनवाइट किया है, और वहाँ पे बेसिकली NFT NYC इवेंट से रिलेटेड जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उन पे डिस्कशन होगा। ओके, अब आते हैं हम सेकेंड लास्ट वाली अपडेट पे। SBF सैम बैंकमैन फ्राइड्स, अभी ये जो है वो अभी एक बहुत बड़ा स्टेप लेगी क्रिप्टो सेक्टर पे। अभी देखिए, हाँ, ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो कंपनीज हैं जो अभी बेयर मार्केट के कारण बहुत ज़्यादा लॉस पे जा रही है। एंड अगर ये पूरा ही ये जो मतलब क्रिप्टो कंपनीज है, अगर ये एक ही बार में अगर ज़ीरो पे चली जाए ना, तो ऑफ कोर्स बाकी कॉइन्स पे भी इफेक्ट होगा, मार्केट पे बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा, जिसके कारण नहीं गिरने वाले कॉइन्स भी बाद में जाके गिर जाएंगे फ्यूचर पे। ओके, तो उन्हीं को प्रिवेंट करने के लिए अभी SBF एक स्टेप लेगी। वो बेसिकली उन कॉइन्स पे वो थोड़ा चेक करेगी, थोड़ी नज़र रखेगी, ताकि एक बहुत बड़ा क्रैश ना आए। ओके, SBF ने यही बताया है कि SBF के कारण तो ऑफकोर्स ये बेयर मार्केट आया नहीं है या फिर इतना बड़ा क्रैश हुआ नहीं है, बट स्टिल SBF वांट्स टू टेक दिस स्टेप। वो चाहती है कि जो इकोसिस्टम है, जो क्रिप्टो मार्केट है, वो अच्छे से रहे, वो एक हेल्दी इकोसिस्टम बन के रहे, इसलिए SBF ये स्टेप लेगी। एंड इट विल ट्राई इट्स बेस्ट to prevent all the crashes because of the small crypto companies. Okay, अब आते हैं हम इथेरियम वाली अपडेट पे। इथेरियम 2.0 लॉन्च होने वाला था, लेकिन अभी वो अगस्त के महीने पे लॉन्च होगा ऑफ कोर्स। तो उस बात पे बहुत लोगों की कंप्लेंट्स आई हैं, मतलब कंप्लेंट्स नहीं इन द सेंस, मतलब बहुत लोग, मतलब उनकी जो एक्साइटमेंट थी ना इथेरियम के 2.0 के लिए, वो एक्साइटमेंट अभी नहीं रही। ओके, उनको लगता है कि इथेरियम 2.0 अभी उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं ला पाएगा शायद, क्योंकि एक्साइटमेंट हमारी होती है। एंड अगर एक्साइटमेंट का कारण ही अगर पीछे चलता जाए, मतलब लाइक इथेरियम अभी इस साल आई थिंक जून के महीने पे शायद ये लॉन्च होने वाला था, लेकिन अभी अगस्त के महीने पे लॉन्च होगा। तो ऑफकोर्स अगर जो डेट है, लॉन्च करने का डेट है, अगर पीछे जाता रहेगा, तो ऑफकोर्स जो एक्साइटमेंट है वो कम होती रहेगी। तो सिंस डेट पोस्टपोन्ड होती जा रही है, तो इन्वेस्टर्स की जो एक्साइटमेंट है टुवर्ड्स इथेरियम 2.0 वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है। एंड उनको लग रहा है कि इथेरियम 2.0 विल ब्रिंग नथिंग, इट विल जस्ट बी लाइक लूना 2.0। ओके, तो अब तक तो सिर्फ यही न्यूज़ है, और मेजर न्यूज़ आई तो मैं उसे कवर अप करूँगी। ओके, अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगली वाली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।